हाय, कैसे हो साथियों। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 12 साल का रोहन बेहद जिज्ञासु और होशियार लड़का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता महेश लकड़ी का काम करते थे और रोज मेज कुर्सियां बनाकर बाजार में बेचते थे। माँ घर में सिलाई का काम करती थी। रोहन की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका स्कूल, घर, बस्ती के बच्चे और एक पुरानी सी लाइब्रेरी। यहाँ पर वो घंटों किताबें पढ़ता था। एक दिन रोहन को लाइब्रेरी में एक किताब मिली, मेहनत की ताकत। उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें चमकने लगी। उसमें लिखा था, कोई भी बड़ा सपना देखने में पैसे नहीं लगते। मेहनत करो, ईमानदार रहो और अपने आप पर भरोसा रखो और फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। रोहन के मन में बिजली सी दौड़ने लगी। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं भी कुछ बड़ा करूँगा। अपने माँ बाप को वो सब कुछ दूंगा जिसके वो हकदार हैं। इधर महेश के कारोबार में मंदी आ गई। लोग अब फर्नीचर कम खरीदते थे। बाजार में बड़े शोरूम खुल गए। यहाँ सस्ता प्लास्टिक का फर्नीचर बिकने लगा। महेश के बनाए मजबूत लकड़ी के सामान अब दुकानों में धूल खाते रहते। उसके ग्राहक कम होते गए, पैसे कम पड़ने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि महीने के आखिरी में घर का राशन नहीं बचता और रोहन अपनी माँ को चुपके से रोते हुए देखता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, तू सच्चा इंसान बनना, बाकी सब हो जाएगा। तभी स्कूल में रोहन को अपनी फील्ड ट्रिप की फीस जमा करनी थी। उसने अपने दोस्त से पूछा, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ क्या? दोस्त बोला, मेरे चाचा अखबार बांटने वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं, चलो उनसे बात करते हैं। और अगले ही दिन से रोहन सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटने लगा। स्कूल जाने से पहले वो 50 घरों में अखबार डालता और जो भी पैसा मिलता अपनी माँ को दे देता। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब क्यों कर रहा है? रोहन मुस्कुरा कर बोला, माँ ये तो पढ़ाई का ही हिस्सा है, जिंदगी सिखा रही है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। तभी एक दिन उसके पिताजी को लकड़ी काटते वक्त गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, यह महीनों तक काम नहीं कर सकते। घर की आमदनी का बड़ा हिस्सा वहीं ख़त्म हो गया। माँ ने ज़्यादा सिलाई के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। रोहन भी स्कूल के बाद आसपास के घरों में दूध पहुँचाने लगा। उसकी आंखों में अब और भी ज़्यादा जिम्मेवारी उतर आई थी। रोहन पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहा। वो रात को देर तक लालटेन के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल करता। कई बार उसके दोस्त मोबाइल में गेम खेलते, लेकिन रोहन अपनी किताबों में खोया रहता। 12वीं बोर्ड में उसने अपने ज़िले में टॉप किया। उसकी तस्वीर अखबारों में छपी। लोग महेश के पास आकर कहने लगे, भाई तेरा बेटा तो कमाल कर गया, भगवान इसे और ऊंचाई दे। महेश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोहन को गले लगा लिया। रोहन को स्कॉलरशिप मिली। वो पढ़ने के लिए मुंबई चला गया। माँ ने उसे चुपचाप जाते वक्त पुराने रुमाल में 500 रुपये बांध कर दिए। बेटा ये संभाल कर रखना, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। रोहन ने रुमाल चूमा और माँ के पैर छूकर निकल गया। मुंबई में रहना आसान नहीं था। छोटा सा कमरा और उस कमरे में 4 लड़के और थे। खाने के लिए मेस का बेस्वाद खाना मिलता। कई बार मुंह में छाले पड़ जाते, पर वो शिकायत नहीं करता। रात को थक कर भी घंटों पढ़ता। क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठा रहता। उसके साथी मॉल और फिल्में देखने जाते, लेकिन रोहन बस किताबें पढ़ता। उसे अपने बाबा के टूटे हाथ और माँ की झुर्रियाँ वाली मुस्कान याद रहती। 4 साल बाद रोहन की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से वो अपने घर गया। घर में घुसते ही माँ ने रोहन को गले लगा लिया। उसने जेब से चाबी निकाली और बाहर लाकर अपने माता पिता को एक नई स्कूटर दिखाई। बाबा, अब आपको पैदल चलकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। महेश की आंखें भर आई।
बेटा, तूने हमें राजा बना दिया। अब रोहन मुंबई रहते हुए भी हर महीने अपने गांव पैसे भेजता। वहां के स्कूल में कंप्यूटर दान किया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। एक बार गांव के एक फंक्शन में प्रधान बोले, हम सबको रोहन पर गर्व है, वो हम सबके बच्चों की प्रेरणा है। मंच पर खड़े रोहन ने कहा, मुझे भी यहाँ से उड़ान मिली थी। अब मैं चाहता हूँ हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब रोहन के माता पिता हर सुबह अपने आंगन में बैठकर सूरज की किरणों में नहाते हुए भगवान का धन्यवाद करते। सविता कहती, देख महेश, हमारे छोटे से घर में इतना बड़ा सपना निकला है। महेश मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और हमारा बेटा अब दूसरों के सपने भी साकार कर रहा है। ये कहानी हमें बताती है, हालात कैसे भी हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और माँ बाप का आशीर्वाद हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। छोटा कदम भी एक दिन बहुत बड़े सपने को पूरा कर सकता है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।